In this video, I am going to discuss with you about the product, its meaning and classification. You might have heard about marketing mix. It is a blend of 4 P's: product, place, price and promotion. Now, in this video, I am going to discuss and focusing my lecture on the first P, that is the product. क्या है ये प्रोडक्ट? प्रोडक्ट है ऑफरिंग्स टू द बायर। एनीथिंग जो एक सेलर ऑफर कर रहा है टू द बायर, दैट इज अ प्रोडक्ट। इट मे बी गुड्स और सर्विसेज, tangibles or intangibles. Now, the product is a bundle of utilities consisting of various features and accompanying services. यहाँ तक हमने ये क्लियर हो गया। आइए पढ़े करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट के? फर्स्ट करेक्टरिस्टिक, इट्स इट्स टेंजिबल एट्रीब्यूट। दैट मीन्स it can be seen, it can be felt, it can be touched. It can be made of any मेटल, ग्लास, वुड, जिसका डिफरेंट शेप है, साइज है, टेस्ट है, फ्रेगरेंस है। जो भी सामान आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं, ब्रेड है, साइकिल है, फ्रिज है, एसी है, ये सब टेंजिबल एट्रीब्यूट्स में आते हैं। सेकेंड करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट इज इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सब सर्विसेज हैं जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट ये सर्विसेज आपको मिलती हैं। दैट इज द intangible attribute. Next is the associated attributes. Associated attributes include द ब्रांड नेम, द पैकेज, वारंटी, गारंटी, जो कि एक प्रोडक्ट को डिफरेंट करता है दूसरे प्रोडक्ट से, एक मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट को दूसरे मैन्युफैक्चरर से डिफरेंट करता है। जैसे कि हम ब्रांड की आइटम की बात करें, दैट इज़ द फिलिप्स है, सोनी है, इस तरह के आइटम्स। नेक्स्ट इज़ द एक्सचेंज वैल्यू। चाहे प्रोडक्ट टेंजिबल है या इनटेंजिबल, हर एक प्रोडक्ट की एक एक्सचेंज वैल्यू है। ये कैपेबल है ऑफ बीइंग एक्सचेंज बिटवीन द बायर एंड सेलर फॉर अ म्यूचुअली एग्रीड प्राइस। नेक्स्ट इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नाउ व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन? प्रोडक्ट के पास एबिलिटी होनी चाहिए टू सेटिस्फाई द कस्टमर। ये सेटिस्फेक्शन उसकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों हों। नेक्स्ट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ बिजनेस नीड्स। हर प्रोडक्ट कैपेबल होना चाहिए फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। प्रोडक्ट इज द सेंटर टू ऑल द मार्केटिंग ऑपरेशंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट है। प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए कुछ और है, मैन्युफैक्चरर के लिए कुछ और है, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए कुछ और है, फाइनेंशियल मैनेजर के लिए कुछ और है। कंज्यूमर के लिए क्या है? दैट इज़ द बंडल ऑफ परसीव्ड बेनिफिट्स। जो वो खरीद रहा है उससे क्या बेनिफिट्स उसे मिल पाएंगे। Then for a manufacturer, that is a bundle of attributes that meet consumer needs ideally, जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, उसकी हर ज़रूरत को अच्छे से पूरा करे। फॉर अ प्रोडक्शन मैनेजर इट इज़ टास्क फॉर थिंकिंग, एंड फॉर फाइनेंशियल मैनेजर इट इज़ सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज द सेंटर ऑफ ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज। एज वी ऑल नो, प्रोडक्ट एक पाइवेट पोजीशन हेल्ड करता है। सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज जो हैं वो प्रोडक्ट के ही राउंड घूमती हैं। बाइंग है, सेलिंग है, एडवर्टीजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, प्रमोशन, सभी यूजलेस हैं अनलेस देयर इज अ प्रोडक्ट। तो सभी की सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए वी हैव अ सेंटर, दैट इज प्रोडक्ट। Next is the starting point of marketing planning. What to produce, how to produce, for whom to produce, how we can distribute, what to be priced, for what advertisement is to be made, how to promote. These all are the questions that a marketing planner need to be answered. तो starting point क्या है? Product है। Next is product is also an end. कस्टमर की सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है। कितना बेटर है हमारा प्रोडक्ट, क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है और कितनी सेटिस्फेक्शन वो प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर को। सो प्रोडक्ट इज एन एंड और अ बेस ऑफ कंजप्शन एंड सेटिस्फेक्शन।
नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इज द की टू मार्केट सक्सेस। अगर प्रोडक्ट फॉल्टी है तो सक्सेस भी शॉर्ट स्पैन है, अल्टीमेटली फेलुअर है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करती है सक्सेस ऑफ द फर्म। अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी में बढ़िया है तो फर्म डेफिनेटली सक्सेस की तरफ जाएगी। नेक्स्ट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट नीड। एवरी कॉर्पोरेट सेक्टर wants to earn sufficient profit, और वो तभी होगा जब कंपनी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट करेगी, सेल वॉल्यूम बढ़ाएगी और अपना रिवेन्यू बढ़ाएगी। सेल्स वॉल्यूम और रिवेन्यू इंक्रीज होने से कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, और ये कंपनीज के लिए सर्वाइवर और ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज अ competitive वेपन। आपने ढेर सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट भी सुनी है। आपने देखा है प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एक शैम्पू है, काम सबका वही है हेयर वॉश का, पर हर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है। किसी का पैकेज है, किसी का ब्रांड नेम डिफरेंट है, कोई कलर में डिफरेंट है, साइज में, क्वांटिटी में। ये सब क्या हैं? कम्पिटिटिव वेपन्स हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। एक तरफ जहाँ पर प्रोडक्ट कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करता है पीपल का। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस रहेगी? कंज्यूमर को मेन चीज़ क्या चाहिए? एनीथिंग जो वो बाय कर रहा है वो उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़िया करे, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो, उसकी परचेजिंग पावर पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, जो भी प्रोडक्ट है वो उसकी विद इन रीच हो, वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट विद मिनिमम प्राइसेस लेना चाहता है। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोडक्ट एक प्राइवेट पोजीशन एक्वायर करता है, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा टिल somebody sells something. A product has different levels, each of which contributes to the total product image. प्रोडक्ट के थ्री लेवल्स हैं। फर्स्ट इज द कोर प्रोडक्ट, नेक्स्ट इज द एक्चुअल प्रोडक्ट एंड थर्ड वन इज द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। Now, what is a core product? Core product answers the question, what is the buyer really buying? क्या वो खरीद रहा है? It is a bundle of tangible and intangible features offered to the market. The basic job marketer की है is to sell the core benefits. For example, we are buying a camera to capture the memories. Next is actual product. Actual product means what the target market recognizes as an offer. क्या उसकी स्टाइल है, क्या ब्रांड नेम है, क्या क्वालिटी है, फीचर्स क्या क्या हैं, डिज़ाइनिंग क्या है। नेक्स्ट इज़ ये ऑटोमेटिक है, टाइमर कैसे सेट होगा, एकदम से कहाँ पर जाके पिक्चर्स सेव होंगी, क्या हम कैमरे में सिर्फ कैप्चर पिक्चर्स ही कर सकते हैं या हम वीडियो भी बना सकते हैं, क्या स्टिल फोटोग्राफी होगी या पोर्ट्रेट होगा। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी? दीज आर द एक्चुअल बेनिफिट्स दैट इज डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर, सो दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। दिस is the additional consumer services and benefits. For example, camera is backed by 3 years guarantee. इसकी सर्विसिंग, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसकी सर्विसेज कैसी रहेंगी, कहाँ पर आप इसकी सर्विस कराएंगे, कितनी सर्विसेज फ्री रहेंगी, कंसल्टेशन आप कहाँ पर इसे लेंगे, इसके सर्विस सेंटर्स कहाँ कहाँ पर होंगे। तो ये सब चीज़ें आती हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट पे। तो देखिए तीन चीज़ें हैं, हम एक चीज़ खरीद तो रहे हैं पर उसको थ्री लेवल्स पर और थ्री हम टाइप से ले रहे हैं। क्या उसके कोर बेनिफिट्स होंगे, एक्चुअल में वो प्रोडक्ट क्या से दिखता है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, और
उसके साथ एडिशनल हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। How you classify the product? We have two broad product classification, traditional and modern. In traditional product classification, we have further two sub-classifications that are consumer products and industrial products. And in modern product classification, we have further three sub-classifications. फर्स्ट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए ही बने हैं। ये विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। फाइनल गुड्स हैं ये। डेली रूटीन की जो भी चीज़ें हैं हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, एफएमजीसी प्रोडक्ट्स हैं। आपके सोप्स हैं, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक है, टेलीविज़न, प्रेशर कुकर, साइकिल, ब्रेड, बटर, जैम, एनीथिंग जो आप यूज़ कर रहे हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, दैट इज़ अ कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये थ्री टाइप के हैं फर्दर: कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। व्हाट इज़ अ कन्वीनियंस प्रोडक्ट? जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसको आप इमीडिएटली और फ्रीक्वेंटली परचेज करते हैं विद मिनिमम एफर्ट्स। यूजुअली जो प्रोडक्ट हमारे डेली नीड्स के हैं वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट हैं जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग एफर्ट्स यूज़ नहीं करते हैं। ये ऑफनली इमीडिएट कंजप्शन के लिए हैं, जैसे कि मेडिसिन है, ग्रोसरी है, आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि कस्टमर डेली नहीं खरीदता है, कभी कभी खरीदता है, क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल, सूटेबिलिटी को कंपेयर करके खरीदता है। ये प्रोडक्ट को बार्गेन प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं क्योंकि इसमें बार्गेन भी इन्वॉल्व है। लॉट ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर करते हैं क्योंकि हम शॉप टू शॉप इनको कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर लेना है, आपने कॉस्मेटिक लेना है, ड्रेस मटेरियल लेना है, रेडीमेड गारमेंट्स लेने हैं, शूज़ लेने हैं। आप एक शॉप पर जाकर डायरेक्टली ये सामान परचेज नहीं करते हैं। आप एक दो तीन चार शॉप्स पर घूमते हैं, इनको कंपेयर करते हैं, प्राइस है, क्वालिटी है, डिज़ाइन है, ये सब आप कंपेयर करके ही इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तभी हमने इनका शॉपिंग प्रोडक्ट्स नाम दिया है। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट जैसे कि नेम बता रहा है, दे हैव स्पेशल फीचर्स और करेक्टर्स जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। दे रिक्वायर स्पेशल परचेजिंग एफर्ट्स। दे हैव अ ब्रांड नेम एंड यूनिक फीचर्स that are for significant group of buyers. For example, AC, mobile phone, car, etc. ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट कैटेगरी है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज आर ऑफ वो टाइप्स: रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, फैब्रिकेटेड मटेरियल एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज। Now the first is रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कच्चा माल, ये वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो कि जिसको फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत है। मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और सेमी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल कहलाते हैं, जैसे कि कॉटन, शुगर केन, रबड़ है, ग्लास, आयरन एंड स्टील, एक्सेट्रा। Next are equipments. Equipments are of three types: installations, accessory equipments, and plant and machinery. Now, what are installations? Installation, long life और major more expensive equipments हैं। ये necessary हैं for production के, but they do not form the part of the product, like diesel engines, boilers, mills, etc. They got depreciated on the use. Next are accessory equipments. They are the movable factory equipments जो कि production process में help करती है, like your tools, drill machines हैं, welding equipments हैं. They have short life. Next are plant and machinery. Plant and machinery भी long life है, expensive हैं. They also do not become the part of actual product, but they are necessary for production. Production इनके बिना नहीं हो सकती, like your heavy machines हैं, factory sites हैं, production lines हैं, etc. Next come in the category of industrial product is fabricated part and material. They are complete or partial manufactured parts.
जिनको हम बिना किसी सब्सटेंशियल चेंज इन देयर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं. They become the part of finished products. For example, our tires and tubes, batteries, electric motors, spark plug, etc. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सप्लाईज. ऑपरेटिंग सप्लाईज वो प्रोडक्ट हैं जो कि बिजनेस के ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं, बट ये भी फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होते. दे आर इनएक्सपेंसिव मटेरियल, रिक्वायर्ड लेस एफर्ट्स, so they are convenience product for industries. For example, nut bolts, adhesives, lubricating oil, etc. In modern product classification, the product categories are divided into three parts: red products, orange products, and yellow products. Leo V. Aspinwall gave this modern classification in 1956. Here, the product is classified on the basis of five characters, that is, replacement rate, gross margin, adjustment, consumption time, and searching time. Now, what is replacement rate? Replacement rate means the rate at which a product is purchased and consumed by user. प्रोडक्ट खरीदा जाता है और कंज्यूम किया जाता है. Next is gross margin. Gross margin means the difference between cost of production and sale price. Now, what is adjustment? Adjustment means the effort that is put to use the product. एकदम से यूज करा या आपको पहले सीखना पड़ा. Next is consumption time. Consumption time means the time of consumption during which the product gives up the desired utility. And last is searching time. It means the measured average time and distance between the consumer and the retail outlets. कितना टाइम लगाया ढूंढने में. Now see, for red products, the replacement rate is high. Gross margin are low, adjustment is low, consumption time is low, and searching time is low. For yellow product, replacement rate is low, whereas gross margin are high, adjustment high, consumption time is high, and searching time is high. For orange products, these five characteristics like replacement rate, gross margin, adjustment, consumption time, and searching time all are medium. We can say red products are convenience products which require mass distribution, regular advertisement, and sale promotion. Yellow products are like shopping products and specialty products जिनको छोटा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डायरेक्ट प्रमोशन चाहिए, जबकि ऑरेंज प्रोडक्ट्स कंबाइंड फीचर हैं दोनों के, जिनको पर्सनल सेलिंग, मीडियम लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइजिंग चाहिए. The classification on the durability, we have three here subheads: durable, semi-durable and non-durable. Now what is durable product? Durable product वो product है जिनको हम use कर सकते हैं more than once. A long life product है, अगेन एंड अगेन हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं. एक बार खरीद लिया तो हम इन्हें सालों साल यूज़ करते हैं. जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर, कार है, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, एसी है, मशीन्स हैं. सेकेंड कैटेगरी इज सेमी ड्यूरेबल. सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट है जिनको हम एक लिमिटेड पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद हमें इन्हें चेंज करना पड़ता है. जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हैं, शूज़ हैं, टायर्स एंड ट्यूब्स हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, बैटरीज हैं. एंड लास्ट इज नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट. नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसको आप या तो एक बार या सिर्फ कुछ ही बार हम यूज़ कर सकते हैं. ये दो तरीके के हैं, दो टाइप्स के हैं: वन टाइम यूज प्रोडक्ट एंड अ फ्यू टाइम यूज प्रोडक्ट. वन टाइम यूज प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो आप एक बार खरीदते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं, उसकी ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं है. लाइक योर ईटेबल्स, कोई भी खाने का सामान आपने लिया, डेयरी प्रोडक्ट लिया, मिल्क, बटर, घी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, एनीथिंग जो कि आप एक ही बार में कंज्यूम कर लेते हैं. नेक्स्ट आर अ फ्यू टाइम यूज प्रोडक्ट. ये वो प्रोडक्ट है जिनको आप खरीदते हैं पर ये कुछ टाइम ही चलते हैं, जैसे कि
टूथपेस्ट, सोप, आपका डिटर्जेंट है, रिफिल्स हैं, शेविंग क्रीम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आती हैं. That's all about the product, its meaning and classification. Thank you so much.